सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर 2 आएगा रियल नंबर्स का प्री फाउंडेशन वालों के लिए। प्री फाउंडेशन मतलब कि जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स है, और फाउंडेशन वालों के लिए जिनकी लेवल अच्छी खासी है, हमने बनाई हुई है, उस लेवल पे उनको ले आए हैं, वो फाउंडेशन वालों के लिए। और फाउंडेशन वाले यहां आ सकते हैं, खुद को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए, हमने कल पढ़ा था रियल नंबर्स में थोड़ा सा कि रियल नंबर्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, और मैंने आपको बोला था देयर आर एक्चुअली 3 टॉपिक्स, देयर आर ओनली 3 टॉपिक्स इन रियल नंबर्स। जहां तक अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो प्री फाउंडेशन में बिल्कुल 100% एनसीईआरटी चलेगा। थोड़ा सा कभी हम आपको एक्सटेंशन दे सकते हैं, क्योंकि ये इस वाले कोर्स में जो है वो बेसिक से ले जाना है। तो उसके लिए हमने आपको पढ़ाया था कल रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में हमने पढ़ाया था आपको कि आपको 3 चीजें सीखनी है। सबसे पहली जो चीज है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या सीखना है बेटा आपको? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्यों सीखना है। कल बात हुई थी कि सर हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बोला था इफ वी हैव 2 नंबर्स, से वी हैव 5 एंड वी हैव 10, और आपको इन 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, और एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? तो मैंने आपको एक तरीका दिया था कि इसके डिवाइजर्स निकालो, इसके डिवाइजर्स निकालो। 5 का डिवाइजर कौन कौन? 1 और 5, इसको डिवाइड करते हैं। और 10 के डिवाइजर्स कौन कौन? 1, 2, 5 और 10। So these are divisors of 10. और इन डिवाइजर्स को बोलते हैं फैक्टर्स। याद है ना सबको? इन डिवाइजर्स को बोलते हैं फैक्टर्स। तो ये 5 के फैक्टर्स, ये 10 के फैक्टर्स। नाउ व्हिच इज कॉमन फैक्टर? कॉमन मतलब जो दोनों जगह, देखो यहां पे फैक्टर लिखा है, फिर कॉमन लिखा है, तो कॉमन फैक्टर ये और ये है। कॉमन फैक्टर 5 और 5 है, और कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट आपको देखना है। सो व्हिच इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 5। सो दिस 5 इज एचसीएफ। किस किस का? 5 एचसीएफ है, 5 और 10 का। और मैंने आपको बोला था एक काम करो कि ऐसे इसको समझो कि 5 वो ऐसा नंबर है जो 5 को भी डिवाइड करता है और 10 को भी डिवाइड करता है, और इससे बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो दोनों को डिवाइड करे। क्लियर? तो ये था एचसीएफ का थोड़ा, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक था। तो ड्रॉबैक समझते हैं इसका ड्रॉबैक देखते हैं। सो व्हाट इज ड्रॉबैक? इसका ड्रॉबैक देखते हैं। किसका ड्रॉबैक? जो मैंने आपको समझाया। इफ वी हैव लार्ज एनफ नंबर्स, तो लार्ज एनफ नंबर्स मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर नंबर्स बहुत बड़े हुए, जैसे आपके पास नंबर है 1004, आपके पास नंबर है 3008। Now these are 2 numbers. अब सर इसके कहां फैक्टर्स निकालेगी? कितने निकालेगी? बहुत सारे फैक्टर्स है इसके कहां निकाल पाएंगे सारे के सारे फैक्टर्स? फिर उनमें से कॉमन देखना है ना, कॉमन जो दोनों जगह हो, कॉमन फैक्टर्स देखना, फिर उनमें से बड़ा देखना। सो दिस प्रोसेस इज cumbersome or time consuming, you can say, when the numbers are large enough. तो यही मैंने आपको बोला था कि यूक्लिड साहब ने बोला, अरे भाई साहब क्यों फैक्टर्स के पीछे पड़े हो, मुझे नहीं चाहिए फैक्टर्स। मेरे पास एक तरीका है कि मैं आपको वो फैक्टर्स दूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दूं जो आपको चाहिए। तो मैंने यूक्लिड साहब से बोला क्या, मैं पहले आपको सिखाऊंगा कि यूक्लिड काम कैसे करते हैं, यूक्लिड का वो तरीका कैसे काम करता है यूक्लिड साहब का, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्या होगा, आपके पास 2 नंबर्स आपके पास होंगे। कितने नंबर्स? 2 नंबर्स। तो यूक्लिड साहब क्या बोलता है मुझे 2 नंबर दे दो। मैंने यूक्लिड साहब को दिया 12 और मैंने दिया उसको 20। तो कितने नंबर्स दिए? 2 नंबर्स, 12 और 20। मैं आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सिखा रहा हूं कि वो काम कैसे करता है। सो दिस इज एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग ईडीएल, व्हिच यू कॉल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और समटाइम्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। कि उसने कौन सा वो तरीका दिया, एल्गो उसने कैसा दिया। तो देखिए कैसा दिया। तो मानो आपके पास 12 और 20 है, तो यूक्लिड साहब सबसे पहले बोलते हैं कि इनमें छोटे बड़े का लिहाज करो। किसका लिहाज करो? छोटे बड़े का लिहाज करो कि इन 2 नंबर्स में से छोटा बड़ा कौन है। वो तो आराम से कर सकते हो,
और नंबर्स हमेशा, मैंने कल आपको बोला था, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। कौन से नंबर्स आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये 12 और 20, सर ये तो आसान काम है, इसमें बड़ा और छोटा देखना वो तो है ना बच्चों जैसा काम है। तो सबसे पहला स्टेप जो है, तो स्टेप 1 इज टू हैव बिगर और स्मॉलर, टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉलर एंड बिगर अमंग टू इंटीजर्स व्हिच आर गिवन। तो क्या हुआ उसके बाद? एक काम करो, ये 12 और 20 में से बड़ा 20। यूक्लिड साहब ने बोला ये जो 20 है इसको आप ऐसे इस सेल में भर दो। क्यों करना है ऐसा? और ये जो 12 है छोटा है, इसको बाहर रख दो। मतलब हमें डिवीजन करना है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ सर, ये तो बचपन में हम ऐसा ही करते थे, डिवाइड जब हम करते थे। तो यूक्लिड साहब ने बोला आप छोटे बड़े का लिहाज करो, बड़े वाले को ऐसी सेल में रख दो। ये मैं आपको एल्गो का कंक्लूजन सिखा रहा हूं कि प्रैक्टिकली वो काम कैसे करता है। बाकी वो आएंगे उस एल्गो पे स्टेप बाय स्टेप। तो करना क्या है, छोटा बड़ा देखो, इसमें से बड़ा ये है 20 को, इसको भर दो सेल में। अब इसको ये 12 काटेगा। कौन काटेगा? 12। तो 12 से डिवाइड करना है, तो सिंपली 12 1 जा 12। अगर 2 से करेंगे तो ज्यादा होगा, 12 2 जा 24। इतना तो आपने सीखा होगा, अरे क्लास 10th में हो, बेसिक भी सही है लेकिन इससे बेसिक है ना। फिर तो आप सोचो क्लास 10th के लायक आप हो। अगर आपको यहां दिक्कत है कि किससे डिवाइड कैसे करते हैं, तो 12 1 जा 12 सॉरी, तो ये आपके सामने 12 आ गया। क्या गया? 12। तो ये देखो, इसके बाद आपको पता है ना यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आएगा 12 में से 20 में से 12 गई तो 8 आया। कितना आया? 8। इसके बाद क्या करना है? हाँ, यूक्लिड साहब के पास मैं गया, उसने बोला था बड़े को डिवाइड कर दो छोटे से, मैंने कर दिया। यूक्लिड साहब के पास गया, उसने बोला बोलो जो आपने डिवीजन किया रिमाइंडर 0 आया नहीं आया। आप सबको पता ही है ना, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, और यहां इसको क्वोशंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। व्हाट रिमेन्स, नीचे क्या आता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो यूक्लिड साहब ने बोला कि रिमाइंडर 0 आया, मैंने बोला नहीं आया 0। तो बोला आपको आगे बढ़ना है, कंटिन्यू योर प्रोसेस। अब मैं यूक्लिड साहब से बोलूं आगे तो बढ़ना है, मुझे रास्ता दो कैसे चलना है। वो बोलेगा ये 8 को ऐसे रख दो अपनी जगह। अभी कौन इसको मार रहा था? 12। अब इसकी बारी आएगी, अब इसको सेल में जाना है, अब इसको भी यहां मार खानी है। तो ये 12 अब यहां आएगा, हर एक की बारी आएगी, है ना। तो 12 को काटना है किससे? 8 से। तो 8 1 जार 8 फिर से होगा, तो व्हाट रिमेन्स? 4। अच्छा, यूक्लिड साहब के पास गया, हाँ यूक्लिड साहब रिमाइंडर 0 नहीं आया। यूक्लिड बोला मेरे पास क्यों आए, अभी कंटिन्यू करो। तो मैंने कंटिन्यू किया, उसने मुझे बोला है क्या करना है। अभी ये बाहर इसको मार रहा था, अब ये सेल में जाएगा। तो दैट मीन्स एट एवरी स्टेप वो जो डिवाइजर होता है ना, वो नई नई सेल में जाएगा। तो यहां पे ये 8 आ गया। अब उसके बाद क्या होगा? 4 2 जा 8 आ गया, और व्हाट इज रिमाइंडर? 0। मैंने खुश हुआ क्योंकि यूक्लिड साहब मुझे मार रहे थे वहां जाने के बाद। अब यूक्लिड साहब के पास मैं खुशी से जा रहा हूं, हाँ यूक्लिड साहब रिमाइंडर 0 आया। अब बोलिए, आप तो इसी की यूक्लिड साहब ने बोल के रखा था कि जब रिमाइंडर 0 आएगा तब मेरे पास आना, तब मैं आपको बोलूंगा उसके बाद क्या करना है। अब रिमाइंडर 0 आया तो खुश तो होना है मुझे। अब मैं यूक्लिड साहब के पास दौड़ दौड़ के जा रहा हूं, हाँ यूक्लिड साहब रिमाइंडर 0 आ गया। अब ना मेहरबानी करके मुझे 12 और 20 का एचसीएफ दे दीजिए। अब यूक्लिड साहब क्या बोल रहे हैं कि रिमाइंडर आपका 0 आया। जिस स्टेज पे आपका रिमाइंडर 0 आया उस स्टेज पे देखो डिवाइड किससे कर रहे थे, ये आपका डिवाइजर था। तो जिससे आप उस टाइम पे उस स्टेज पे डिवाइड कर रहे थे ना, यूक्लिड साहब बोला यही आपका एचसीएफ है। सो दिस इज योर एचसीएफ। तो दिस वाज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इन ब्रीफ। कि वो कैसे करता है, तो सबसे पहले ये एक एग्जांपल थी। हम दूसरे एग्जांपल पे जाते हैं। लेट अस हैव वन मोर एग्जांपल। तो मानो यहां पे, अच्छा पहले इसको समझो आराम से, पहले इसको समझते हैं। ये 12 और 20 का, सो व्हाट इज एचसीएफ नाउ? सो एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 4। तो व्हाट इज एचसीएफ? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखोगे ये 4 12 को डिवाइड करता है, हाँ सर करता है, और यही 4 20 को डिवाइड करता है। और आप देखो इससे बड़ा आपको नहीं मिलेगा, जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे। तो यूक्लिड साहब ने हमारा काम आसान किया। अब आपको
चिंता ही नहीं करनी, डिविजर्स निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं अलग अलग। तो दूसरे एग्जाम्पल आपके लिए है ना, तो आगे आपके लिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो लेट अस सपोज आपके पास दो नंबर है, फिर से मानो आपके पास 14 है, यू हैव 14 एंड अनदर नंबर यू हैव से 20। सो हाउ मेनी नंबर्स यू हैव 2 नंबर्स। अब दोनों में से बड़ा कौन? 20। तो क्या करना है, याद है ना सबको, 20 को ऐसे सेल में भर दो और डिवाइड किससे करना? 14 से डिवाइड करना। ये ना यूक्लिडियस डिवीजन लेमा में आपको समझा रहा हूं। तो क्या करना? 14 1 जार 14, व्हाट इज रिमाइंडर? 6। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता आपको तब तक प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे 14 आएगा। अभी ये बाहर था ना, इसको मार रहा था, अब ये आएगा सेल में। अब इसको मार खानी है, 6 से मार खानी है, तो 6 2 जार 12 आएगा। 6 2 जार 12, 3 से ज्यादा होगा तो यहां कितना बचा? 2 बचा। अभी रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया रिमाइंडर 0। तो क्या करना? प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। यहां पे आएगा 6। अब देखो 2 3 जार 6, सो व्हाट इज रिमाइंडर? 0। सो द मोमेंट योर रिमाइंडर इज 0, योर HCF हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड। उसी स्टेज पे आपका HCF आगे आता है। ये आपका HCF किस किस का? 14 और 20 का। अब देख लो, 2 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, और इससे बड़ा आपको नहीं मिलेगा जो दोनों को डिवाइड करे। इसीलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों को डिवाइड करे, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, और फैक्टर मतलब डिवाइड करने वाला। रिमाइंडर 0 आए। तो बात समझ आई नहीं आई? आसान बात है। तो सर ये तो अच्छा, ये यूक्लिड साहब ने हमें हेल्प की। आगे देखते हैं, अगर नंबर हमारे पास बड़े होंगे, क्या होंगे? वी हैव लार्ज एनफ नंबर्स। थोड़ा सा पहले नंबर्स को बढ़ाते हैं। सपोज आपके पास और एक, दिस इज वन मोर एग्जांपल, मैं इन पे यहां पे नाम लिख रहा हूं एग्जांपल्स पे, ताकि आप इनको समझो यूक्लिडियस डिवीजन लेमा से। यहां पे ये थी, हाँ, दिस इज एग्जांपल 1, इसको 1 लिखो, और उसके बाद दिस इज एग्जांपल 2, है ना। उसके बाद तीसरी एग्जांपल अब आएगी, एग्जांपल 3। तो एग्जांपल 3 अब आएगी। तो एग्जांपल 3 में क्या करेंगे? थोड़े से नंबर्स बड़े उठाएंगे। मानो आपके पास नंबर है 110। कितना है नंबर? 110। और उसके बाद जो दूसरा नंबर आपका है दैट इज से 250। 250। अब ये बड़े नंबर्स हैं, इनको देखते हैं यूक्लिडियस डिवीजन लेमा कैसे अप्लाई करेंगे। याद है ना सबसे पहला स्टेप? तो स्टेप 1 इज टू हैव बिगर और स्मॉलर। तो बड़ा कौन इनमें से? 250। जो बड़ा है पहले उसी को मार खानी है। किससे मार खानी है? 110 से मार खानी है इसको। किससे मार खानी है? 110 से। क्लियर? अब इसके बाद देखिए आप, 110 से इसको डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? 110 2 जार, अगर 3 से करेंगे। अब आप सोचोगे सर मुझे कैसे पता है इसको कैसे करना है? अब ऐसा किया करो, आपके पास कैलकुलेटर तो सबके पास होगा ही, अगर नंबर्स बड़े हैं तो कैलकुलेटर सबके पास होगा। ऐसा करो कि इस 250 को आप डिवाइड कर दो सीधे यहां 110 से, तो वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग मतलब समथिंग को छोड़ो, 2 को लिखो। अब 110 इंटू 2 कर दो, कितना आएगा? 2 0 जार 0, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 220 आएगा। तो रिमाइंडर आएगा नीचे, क्या आएगा रिमाइंडर? ये 0 और ये 3 आएगा, तो 30 आपकी बची। अरे 250 में से 220 घटाओ, कितना आएगा? 30 आएगा। अब रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया रिमाइंडर 0, तो आगे बढ़ना है। यहां पे कौन आएगा? अब आएगा 110 यहां पे। और जब 110 आया, अब इसको डिवाइड करना किससे? 30 से। मैंने आपको बोला अगर नहीं आता ऐसे मल्टीपल करना तो कैलकुलेटर का यूज करो, और आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो आप 110 को बेटा डिवाइड कर दो 30 से, 3 पॉइंट समथिंग आता है। 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3 से मल्टीपल कर दो, तो ये बनेगा 90 बनेगा, और यहां पे बचेगा 20। देखना अच्छे से देखना, क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। तो किससे? अभी फिर से इसको 30 को यहां लाओ, सेल में भर दो इसको। अब 21 जार 22 जार अगर करेंगे ज्यादा होगा तो 21 जार 20। तो बात समझ आ रही? अब यहां रिमाइंडर आया 10, अभी भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है 0, तो प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, प्रोसेस को कंटिन्यू। क्लियर? अब उसके बाद यहां पे 20 आएगा, क्या आएगा? 20। तो देखिए 10 2 जार 20, रिमाइंडर इज 0, और आप बहुत ही खुश हो गए, है ना।
फील गुड फैक्टर आ गया, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अच्छा सा रिमाइंडर 0 आया। इस स्टेज पे देखो डिवाइजर कौन था, एंड एट दिस स्टेज डिवाइजर इज 10, सो HCF इज इक्वल टू 10। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? आपको अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है, इससे आसान समझाएंगे, बस आप एक बार बोलिए, आप बस इतना बोलिए कि सर और थोड़ा आसान। प्री फाउंडेशन बैच ऐसे ही चलेगा, फाउंडेशन वाला बैच उसमें ठीक ठाक लेवल पकड़ी है हम लोगों ने आपके साथ, ठीक। तो ये थी एग्जाम्पल बोरे। तो अब आगे जाके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आएंगे, आगे देखेंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स। तो कुल मिला के आपके सामने ये आया कि हमने क्या पढ़ा अभी तक, वो देखते हैं। देखिए, हमने यूक्लिडियस डिवीजन लेमा देखा। मैंने आपको पहले ये मैनुअल वाला मेथड कि हम अलग अलग सबके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनमें से कॉमन देखेंगे, उनमें से हाईएस्ट देखेंगे। दिस इज हाउ वी एग्जीक्यूटेड दिस HCF। लेकिन इसका दूसरा तरीका, यूक्लिड साहब ने बोला इतनी मेहनत क्यों करनी है, क्यों कर रहे हैं इतना, नंबर्स बड़े हो गए, तो कल ना इन पे भी यूक्लिडियस डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो ये 3008 को डिवाइड करेंगे 1004 से, आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे, रिमाइंडर 0 आएगा एक स्टेज पे। जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 आएगा उसी स्टेज पे डिवाइजर देख लो, वही डिवाइजर आपका HCF होता है। और उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स लिए जिनमें हमने EDL अप्लाई किया। और एग्जांपल 1 ये थी कि 12 और 20 का क्या देखना है, 12 और 20 का आपको देखना है HCF देखना है आपको 12 और 20 का, वो हमने ऐसे देखा। उसके बाद दूसरे एग्जांपल आपके सामने लाई कि ये दूसरी एग्जांपल है 14 और 20 का HCF देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये देखो 2 आ गया था, 2 से बड़ा कोई नहीं जो 14 को डिवाइड करे 20 को डिवाइड करे। उसके बाद जाते हैं और एक एग्जांपल पे, उसमें हमने थोड़े से बड़े नंबर उठाए थे 110 एंड 250। अरे 110 और 250 में HCF 10 आया। क्या आया? HCF 10 आया। इसका मतलब हुआ 10 से बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो 110 को भी डिवाइड करे और 250 को भी डिवाइड करे, दोनों को एक साथ डिवाइड करे। तो 10 से बड़ा आपको नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे, इसीलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इससे बड़ा मिलता तब थोड़ी HCF है, तब वही HCF बनेगा। अगर कोई इससे बड़ा मिला जो दोनों को डिवाइड करे। क्लियर? अब मैं आपके लिए एक होम असाइनमेंट रखता हूं, आप इसको यूक्लिड्स, तो यूजिंग, ये आप सबके लिए क्वेश्चन है। सो यूजिंग EDL मतलब यूक्लिडियस डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF ऑफ किस का, आप इसका देख लेना 40 एंड 200, इसका देख लेना। और इसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन मैं दूंगा। सो यूज यूक्लिडियस डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF ऑफ से 105 एंड 225, इनका आप HCF निकाल लेना, आराम से हो जाएगा। तो ये, और इसमें आपको NCERT बेसिक जेके बोर्ड में आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिलता है कि आपसे बोलेगा, कभी MCQ में पूछेगा, कभी है ना 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर में पूछेगा कि इन दो नंबर्स का HCF निकालो, LCM निकालो। तो यूक्लिड साहब ने क्या किया, यूक्लिड साहब ने बोला कि मुझे फैक्टर नहीं चाहिए, मैं आपको सीधे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे ले आऊंगा। और इसके पीछे का जो एल्गोरिथम है ना, और जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी प्रोसेस है, तब जाके इस कंक्लूजन पे यूक्लिड साहब आए। और वो अच्छे से हम समझेंगे आराम से, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन फाउंडेशन में तो ठीक ठाक काम किया हुआ है इस पे। प्री फाउंडेशन वालों के लिए हम चीजों को ज्यादा मुश्किल नहीं बना सकते, क्योंकि आपके लिए चीजें आसान रखनी है। आसान होते होते आप एक टाइम पे फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो खुद को फाउंडेशन के लिए एलिजिबल करो कि अगर आपको फाउंडेशन के लेक्चर समझ आएंगे ना, तो मानो कि आपका मैथमेटिक्स सच में सही हुआ है। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अभी उनका चल रहा है फाउंडेशन वालों का, शाहीन बैच का अभी चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ लेक्चर ठीक है सबके लिए, लेकिन उसमें जो लास्ट के लेक्चर है ना एप्लीकेशन वाले, उसमें आप देखना जो प्री फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो वहां अच्छा कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, तो समझो कि आप आराम से हमारे साथ अच्छे से चलोगे। और अगर आपको फाउंडेशन में भी जाना है तो आप आराम से जा सकते हो। तो ये आज के लेक्चर में आपने सीखा कि यूक्लिड साहब ने हमें कैसे मदद की 2 नंबर्स का HCF निकालने में। तो कल हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं यूक्लिड साहब के हिसाब से, और थोड़ा सा यूक्लिडियस डिवीजन लेमा पे और थोड़ा काम करते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं।